अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बरसी पर PM नरेंद्र मोदी व दीगर ने पेश की खराज। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले तुलबा को मियारी तालीम फराहम करने की सूरत में मुआशरे में शनाख्त मिलेगी। रंजल मंडल नीला कैंप हाई स्कूल HM की ओहदे से सबकदोशी प्रोग्राम में साबिका वजीर बोदनमल्ले सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत करते हुए किया खिताब। गरीब अफराद खानदान की तरक्की के लिए कांग्रेस हुकूमत काम कर रही है। एड़पल्ली रैतु वेदिका में नए राशन कार्ड की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम से बोदनमल्ले सुदर्शन रेड्डी ने किया खिताब। निजामाबाद GG कॉलेज में GPO लाइन से सर्वे पर इम्तिहानी मराकिज का कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने की अचानक तनकीद। रियासत तेलंगाना में आने वाले 2 दिनों तक बारिश होने की महकमे मौसमियत ने की पेश क़यासी। जमात इस्लामी शाख अहमदपुरा कॉलोनी का माहाना इज्तिमा नमाज कुरान जमात से वाबस्तगी व इसकी अहमियत पर दिया गया जोर। शहर निजामाबाद में फिल्मी अदाकारा आशिका की हलचल। हैदराबाद रोड पर ज्वेलरी शोरूम का किया इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मिसाइल मैन ऑफ इंडियन साबिका सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यौम वफ़ात के मौके पर सियासी समाजी क़ायदीन ने इनकी खिदमात को याद करते हुए पेश की खराज। एक गरीब मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए कई सियानती इजदाद और सदर जमहूरिया की हैसियत से भी अपनी खिदमात अंजाम देते हुए कई फलाही खिदमात अंजाम दी। इन्होंने हिंदुस्तान की दिफा के लिए मिसाइल्स को ईजाद किया और इन्हें हिंदुस्तान का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और आज इनकी यौम वफ़ात के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बाज़रिए सोशल मीडिया इनकी खिदमात को याद करते हुए खराज अक़ीदत पेश की। नए राशन कार्ड की इजराई और पुराने राशन कार्डों में नामों की शमूलियत। साबिक़ा मजलिस कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुक़ीम की ज़ेर निगरानी में देराना मसला हल। डिवीज़न 60 की अवामी खुशी की लहर। साबिक़ा मजलिस कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मद अब्दुल गफूर मुक़ीम की ज़ेर निगरानी में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बनाए जा रहे नए राशन कार्ड और पुराने राशन कार्ड में नए नामों की शमूलियत के लिए साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुक़ीम ने डिवीज़न की आवाम के लिए मोहम्मदिया कॉलोनी में उनके ऑफिस पर रहनुमाई करते हुए कई नए राशन कार्ड और पुराने राशन कार्ड में नए नामों की शमूलियत करते हुए आवाम के देराना मसाइल को हल करवाते हुए राहत पहुँचाई। वाज़े रहे कि जनवरी में कॉरपोरेटर्स की मियाद खत्म होगी, लेकिन आज भी साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुक़ीम की जानिब से डिवीज़न की आवाम के हर मसाइल की यकसोई के लिए वो हमेशा आवाम के साथ खड़े रहते हुए अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी हर गोशा से सताइश की जा रही है। साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुक़ीम और डिवीज़न 60 की आवाम ने नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी, निज़ामाबाद इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, साउथ MRO और नॉर्थ MRO का इस ज़मन में शुक्रिया अदा किया। जमात इस्लामी शाख अहमदपुरा कॉलोनी का माहाना इज्तिमा नमाज कुरान जमात से वाबस्तगी व इसकी अहमियत पर दिया गया जोर।
अब्दुल रहीम साहब अमीर मुकामी की इतला के मुताबिक जमात इस्लामी अहमदपुरा अरकान कारकुन का माहवारी तरबियती इज्तिमा मस्जिद मुस्तफ़ा मालापली में बाद नमाज फजर मुनक़िद हुआ। ज़ियाउद्दीन साहब, अनवर खान साहब, अब्दुल अलीम साहब ने खिताब किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाजों की पाबंदी करते हुए अपने आप को जमात के साथ मजबूती से जोड़ कर रखना चाहिए। दीनी जमात से वाबस्ता अफराद अपने अंदर कुर्बानी व ईसार का जज्बा पैदा करें। मुतालिया कुरान का एहतमाम किया गया। मुमताज़ साहब की तिलावत कुरान से प्रोग्राम का आगाज हुआ। ख्वाजा सैयदुद्दीन साहब ने निजामत की। मौलाना मसूद बैग नदवी साहब की दुआ पर इज्तिमा का इख्तिताम अमल में आया। तुम अपने अमीर की इताअत करो, हाँ वो कान कटा गुलाम क्यों ना हो। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अमीर की इताअत करो, हाँ उसका सर अंगूर के तरह छोटा सा। अमीर कोई भी हो, चाहे वो गुलाम हो, चाहे वो सूरत वाला हो, खूबसूरत हो या बदसूरत हो, आपकी उससे इख्तिलाफात हो, जो भी हो, बहरहाल आपके ऊपर वो अमीर बनाया गया है, उसकी बात करना आपके ऊपर एक लाज़िम फरीज़ा है। उसी तरीके से हज़रत अली रज़ा फरमाते हैं, इस्लाम इज्तिमाइयत के साथ है, इज्तिमाइयत अमीर के साथ, अमीर इताअत के साथ। उसके बाद फरमा रहे हैं, अगर इताअत नहीं है तो अमीर नहीं है, अमीर नहीं है तो इज्तिमाइयत नहीं है, इज्तिमाइयत नहीं है तो इस्लाम भी नहीं है। यानी कि जो इस्लाम का जो बेस है वो सरासर इताअत बिल्लाह है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, वाअतिउल्लाह वाअतिउर रसूल कुल्ला मिन, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की और उनमें जो अमीर बनाए गए। एक सवाल पैदा होता है कि हम अमीर की इताअत क्यों करें, अमीर की इताअत करना क्यों हमारे ऊपर फर्ज है, ये सवाल पैदा होता है। गुज़िश्ता 3 दिनों से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के अवाम को हुआ शदीद नुकसान। जिला निज़ामाबाद सालूरा मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता 3 दिनों से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़ीम आवाम को शदीद नुकसान हुआ है। इस मूसलाधार बारिश की वजह से देहात में वाक़ई 2 घर मुदहिम हो गए, जिसकी वजह से मुताल्लिक़ा अफराद ख़ानदान बेसहारा हो गए। मुतासर अफराद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले कपिल और मंगली लक्ष्मण ने मीडिया से खिताब करते हुए अपनी तकलीफ का इजहार किया और कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से होने वाली औसत बारिश की वजह से इनके अपने घर की दीवारें मुकम्मल तौर पर गिर गई है, जिससे हम बाजू में वाक़ई एक कमरा में मौकाब हुए हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमारे घर मुकम्मल तौर पर गिर गए हैं। फिर दोबारा बारिश होने की सूरत में माँ बाकी घर भी गिरने का खतरा है, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं। इन पर मेहरबानी करते हुए हुकूमत की जानिब से घर मुख्तस किया जाता है तो वो नए घर की तामीर करने के मुतासरा शख्स ने फरियाद की। इन्होंने बोधन हल्का MLA के अलावा कारकुनान को इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के बारे में समाअत करते हुए फौरी तौर पर मदद करने की ख्वाहिश की। వర్షంతో ఆ పక్క మొత్తం పడిపోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇంకా వర్షం పడితే ఇంకా పడిపోయే అవకాశం ఉన్నది. మేము అక్కడ ఖాళీ చేసి పక్క రూమ్లో ఉంటున్నాము. దయచేసి మాకు ఏదైనా ఇల్లు కేటాయిస్తే మేము ఉన్న స్థలంలో వేరే స్థలంలో ఇల్లు కట్టుకోవాలని ట్రై చేస్తామని. అంతేనా? మందన్న లీడర్లకు మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి మీరందరూ వచ్చి ఒకసారి చూసి, MLA గారికి మీరందరూ ఒకసారి వచ్చి చూసి కనుక్కొని మాకు ఇల్లు కేటాయిస్తే దయచేసి మేము ఒక ఇల్లు ఓపెన్ ప్లేస్ ఉన్నది అక్కడ ఇల్లు కట్టుకుంటాం సార్. లోపల మేము పడుకొని ఉంటుంది సార్. పిల్లలు ఉన్నారు, చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు సార్. వర్షానికి 3 రోజుల వర్షానికి పడిపోయింది సార్. మందారణ సార్, మేము మంగళూరులో సార్. ఏమన్నా సాయం చేస్తే మంచిగా ఉండేదని చెప్తున్నాం సార్. పడైతే పోయింది సార్. ఇప్పుడు ఉండడానికి ఆడవి జాగలేదు సార్ మాకు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు పత్రాలు వేసుకొని ఉండబడుతుంది సార్ మాకు. ఇప్పుడు జాగ అయితే అస్సలు ఏం లేదు సార్. ఇప్పుడు ఇదైతే పడిపోయింది సార్. ఇగో చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు సార్. जिला कामारेड्डी बिरकुल मंडल के मराकज़ पर ज्योति नामी नाबालिग लड़की को धोखा देने वाले इंसाइलों को सख्त सजा देने का दलित संगम के अराकीन ने किया मुतालबा।
एक बेटा तौलीद हुआ, जिस वाक़ई मुकामी एसी माला कम्युनिटी हॉल में साफियों का इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर अम्बेडकर संगम रियासती सेक्रेटरी बी मैसैया, रियासती सेक्रेटरी एन नरसलू ने कहा कि बिकरूर देहात के साकिन ज्योति को इसी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले बीसी तबके के एन साइलू ने अपनी बनावटी बातों के जरिए धोखा देते हुए मोहब्बत के नाम से शादी रचाई। कुछ दिनों बाद इन्हें एक बेटा तौलीद हुआ, लेकिन इन साइलू ने अपनी अहलिया बच्चे की कफालत नहीं कर रहा है, जिससे मुतासिरा खानदान ने ज्योति वो इनके बेटे के साथ यकीनी तौर पर इंसाफ करे, वरना इन साइलू के घर के रूबरू धरना करने का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में अम्बेडकर संगम बांसवाड़ा डिवीजन सदर प्रशांत, नायब सदर MC साइलू, बिरकुर माला संगम के क़ायदीन के बालू, संगम विशाल, जी साइलू, पी साइलू, M गंगाराम, M मधु व दीगर ने शिरकत की। బీర్కూర్ మండలంలో SCMI పై జరుగుతున్నటువంటి సంఘటన గురించి ఈ బాన్స్వాడ డివిజన్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ నాయకులం అందరం కూడా మాకు తెలియగానే ఇక్కడ రావడం జరిగింది. కావున అమ్మాయికి ఎన్నో రోజుల నుంచి సంబంధం ఉంచుకొని చేసినటువంటి నాయకులు నర్ర సాయిలు అతని అభిప్రాయంతో అతని మనసుతోని ఆమెను కాపురం చేస్తానని ఉంచుకొని ఒక అబ్బాయిని కూడా చేసినాడు. కాబట్టి మేము కోరేది ఏంటంటే నువ్వు ఎన్ని దినాలైతే ఆమెను వాడుకున్నావో కాబట్టి అన్ని దినాలుగా మంచిగా ఉండి ఇప్పుడు మాకు సంబంధం లేదన్నట్టు విషయంలో గ్రామంలో జరుగుతున్న సందర్భంగా ఉని మేమందరం వచ్చినాము. గ్రామస్తులతోని మేము అందరం కూడా ఆమెకు న్యాయం జరగాలి. ఏదైతే నీ దాంట్లో నీ ఆస్తి కానీ నీ పాస్తులు కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో నీకైతే ఒక పిల్లగాడు ఉన్నాడు, కుమారుడు ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ కుమారునికి న్యాయం చేయాలని ఊళ్ళ తరపు నుంచి ఊళ్ళో కానీ మేము కానీ అందరం కోరుకుంటున్నాము. गरीब अफराद ख़ानदान की तरक्की के लिए कांग्रेस हुकूमत काम करने का बुधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। एडपल्ली के रायतु वेदिका में हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले नए राशन कार्ड की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर बुधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि साबिक़ हुकूमत के 10 साल दौर इख्तिदार में एक भी राशन कार्ड नहीं दिया और ना ही बेरोजगार उम्मीदवारों को मुलाजिमत दी, जिससे बेरोजगार उम्मीदवार की जिंदगी उजरन बन गई थी। इसके अलावा स्कूल में भी टॉयलेट क़याम अमल में नहीं लाया। लेकिन अब कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीके से रोबे अमल में लाकर हर एक स्कीम के समराज से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और गरीब अवाम को राशन कार्ड की फराहमी के वादे को आमली जामा पहनाते हुए रिकॉर्ड सतह पर राशन कार्ड की तकसीम अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत पर भारी बोझ होने के बावजूद भी सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को बारीक चावल की फराहमी अमल में लाते हुए एक ही मरहले पर 3 माह के बारीक चावल की फराहमी का सहरा कांग्रेस को जाता है। इन्होंने कहा कि डबल बेडरूम मकानात की फराहमी को शिफाफ तरीके से किया जा रहा है। इसके लिए अहले मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान की शनाख्त करते हुए हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए क़स्तों के तौर पर मुस्तहिक़ीन के खाते में जमा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सब कलेक्टर विकास मेहता, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, DCC सदर M मोहन रेड्डी, तहसीलदार दत्ताद्री, कांग्रेस क़ायदीन P श्रीनिवास, B राम मोहन, मलका रेड्डी, अमनुल्लाह, ख्वाजा केशवर, हनुमंत रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। कार्ड सिस्टम आप लोग तेलुगु समझते हैं ना? समझते हैं? బియ్యం ఇస్తా ఉన్నాం కానీ దొడ్డు బియ్యం ఇస్తా ఉన్నాం. 32-35 రూపాయలు బియ్యం ఇచ్చా మనం అందరూ 12 రూపాయలు బయటకు అమ్ముతున్నాం. हम 35 रुपए से चावल दी खरीदे तो भी नहीं खाने वाले ज्यादा लोग 12 रुपए में बाहर बेचे। ये सब देखते हुए मेरे बहनों को, औरतों को जो चावल बारीक चावल खाते ఎవరైతే సన్న బియ్యం తింటారో ఎక్కువ శాతం అన్ని సన్న బియ్యం తింటాం. ఆ సన్న బియ్యంతో गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मियारी तालीम फराहम करने की सूरत में ही माशरे में शनाख्त हासिल होने का बुधन MLA सुदर्शन रेड्डी का इजहार।
एडपल्ली के एक फंक्शन हॉल में रंजल मंडल, नीला कैंप गवर्नमेंट हाई स्कूल सदर मुदर्रिस पी शंकर की रजाकाराना ओहदे से सबकदोशी तहनीत पर मबनी प्रोग्राम में साबिक वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि आज के दौर में असातिज़ा साहिबीन पेशे की अखसास अहमियत होती है। इन्होंने कहा कि शंकर बाहैसियत सदर मुदर्रिस के तौर पर कहीं पर भी खिदमत अंजाम देते हुए अपनी एक अलग अनोखी छाप छोड़ने में 100% कामयाब रहे। हर एक असातिज़ा संगमों में अहम तरीन किरदार अदा करते हुए सदर मुदर्रिस और असातिज़ा संगमों के क़ायद के तौर पर जिले में अच्छा नाम हासिल करने का इजहार किया। इस मौके पर शंकर की अरकान खानदान ने साबिक वजीर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बादशाह जिला के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले संगम के क़ायदीन असातिज़ा साहिबीन की कसीर तादाद ने एलपी शंकर की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बोधन सब कलेक्टर विकास मेहता, TRTU साबिका जनरल सेक्रेटरी दामोदर रेड्डी, PRTU जिला सदर पी मोहन रेड्डी, तस्मा जिला सदर के केशवर, मुख्तलिफ मौज़ूआत से शंकर के मधुओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। निजामाबाद GG कॉलेज में GPO लाइसेंस सर्वेयर इम्तिहानी मराकिज का कलेक्टर TVN कृष्ण रेड्डी ने की अचानक तनकीद। जिला कलेक्टर TVN कृष्ण रेड्डी ने इम्तिहानात के इनेकाद अमल में लाने के तरीक़ेकार का बारीकबीनी से जायजा लेते हुए उम्मीदवारों की हाजिरी के बारे में दरियाफ्त किया और कवायद के मुताबिक इम्तिहानात को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने की ताकीद की और आज सुबह के अवलिन सातों ठीक 10 बजे से दोपहर के औकातकार 1 बजे तक जारी ग्राम पालना ऑफिसर इम्तिहान के लिए 60 उम्मीदवारों के मंजुमला 46 उम्मीदवार हाजिर रहे। 14 उम्मीदवार गैर हाजिर होने का कलेक्टर ने इजहार किया और इसके अलावा लाइन सर्वेयर से मुताल्लिक़ा सुबह के सेशन में 10 बजे से दोपहर के औकात 1 बजे तक जारी थियार इम्तिहान में 305 तुलबा के मंजुमले 271 तुलबा हाजिर रहे। 44 तुलबा गैर हाजिर होने के बारे में वजाहत किया। देर असना लाइसेंस सर्वेयर उम्मीदवारों के लिए दोपहर 2 बजे से दोपहर 5 बजे तक सेकंड सेशन में मुनक़िदा पॉलिटिक इम्तिहानात को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद करने की कलेक्टर ने अहदेदारों को ताकीद की। सख्त पुलिस बंदोबस्त के दरमियान किसी भी किस्म की नकल नोशी न होने के लिए शिफाक तरीके से इनेकाद अमल में लाए गए इम्तिहानात का बग़ैर जायजा लेते हुए कलेक्टर ने खुशी का इजहार किया और दौरे में कलेक्टर किरणमयी, इम्तिहानी मराकिज़ चीफ प्रेसिडेंट राम मोहन राव, सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स AD अशोक के अलावा दीगर मौजूद थे। मोरताल मंडल के पालिम देहात में नए ग्राम पंचायत भवन की तामीरी कामों का कांग्रेस क़ायदीन ने रखा संग बुनियाद। मोरताल मंडल के मुकाम पर वाक़ई पाइलाम देहात में नए ग्राम पंचायत तामीरी कामों से मुताल्लिक़ा अराजी पर संग बुनियाद रखा गया। इस प्रोग्राम में बाहिज़्ज़त मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर कमरपल्ली AMC चेयरमैन P नरसैया, मोरताल मंडल कांग्रेस पार्टी सदर मुतियाला रामनूर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि नए ग्राम पंचायत भवन का तामीर काम मुकम्मल हो तो अवाम के लिए काफ़ी सहूलियत होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में SC सेल सदर आनंद, मार्केट कमेटी डायरेक्टर महिपाल, रंजीत, नवीन, रविशंकर, राजन्ना, नरेश, दही कमेटी अराकीन, कांग्रेस कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर सारिकों ने सरखे की वारदात अंजाम देते हुए की राह फरार इख्तियार। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर बरस हफ्ता की रात चोरों ने दोनों घरों में सरखे की वारदात अंजाम दी। मुतासिरा मुकामी आवाम की जानिब से दी गई तफसीलात के मुताबिक रामू नामी शख्स के घर में कोई भी नहीं रहने के बायस नामालूम अफराद ने मुख्फल किए गए मकान की खुफुल शुकनी करते हुए घर में दाखिल होने के फौरी बाद 10 तोले सोना के जेवरात के अलावा TV को लेकर राह फरार इख्तियार की। वो इसी दौरान नरसा गौड के घर में भी दाखिल होकर जरूरी अशिया को बिखार कर राह फरार इख्तियार की। इस ताल्लुक से हासिल करदे इत्तला के फौरी बाद पहुँचने वाले SI शाइलिंदर ने जाए मुकाम का जायजा लेते हुए मुकदमा दर्ज करके तहकीकात करने का इजहार किया। बोधन में गुज़िश्ता 3 दिनों से होने वाली शदीद बारिश की वजह से आवाम को चौकन्ना रहने की बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने की ताकीद। बोधन म्यूनसिपलिटी में अहदेदारों के साथ आला सतह जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुसलसिल होने वाली बारिश की वजह से नशीबी इलाकों में पानी जमा होने का इम्कान है, इसलिए चौकन्ना रहने की आवाम को ताकीद की गई और इसके अलावा खस्ता हाल इमारतों में रहने वालों को क़ब्ल अज़ वक्त चौकन्ना रहने के बारे में इंतबाह
इंतबा दिया जाए। म्यूनसिपल इंतजामिया को अलर्ट रहना निहायत ज़रूरी होने का इजहार किया। बादजा बोधन जिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मुशाहिदा किया और बारिश की वजह से मरीजों को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए इक़दाम करने की जिम्मेदार अहदेदारों को हिदायत दी। बोधन शहर में वाक़ शरीयत किनाल, हनुमान टिगड़ी, सरस्वती नगर व दीगर इलाकों में एमएलए दौरा करने के मौके पर इनके साथ म्यूनसिपल कमिश्नर यादव कृष्णा, गड़गू गंगाराम, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, एम मोहन रेड्डी, म्यूनसिपल अहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। कल्चर प्रोग्राम के तहत तलबा को जहनी तनाव से निजात दिलाने के अलावा तालीम के तहत दिलचस्पी पैदा होने का अल्फोर्स तालीमी इदारा के सरबराह डॉक्टर नरेंद्र रेड्डी ने किया इजहार। आज एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में अजीमुशाह पैमाने पर क़याम अमल में लाए गए अल्फोर्स जूनियर कॉलेज विंस्पायर कल्चरल प्रोग्राम में बाहिसत मेहमान खुसूसी के तौर पर नरेंद्र रेड्डी ने शिरकत की। इससे कबल इनके हुदूद में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में टल्ली सरस्वती की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए शमा रोशन करके तकारीब का आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तलबा कमरजात में पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन को आसानी से समझने के लिए कल्चरल प्रोग्राम काफ़ी कार आमद होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने कहा कि हर एक तालिबे इल्म सकाफती प्रोग्राम में यकीनी तौर पर शिरकत करते हुए जोश व खरोश के साथ आगे पढ़ने की ताकीद की। इन्होंने मजीद कहा कि अल्फोर्स तालीमी इदारे में तलबा को तालीम के अलावा सकाफती प्रोग्राम के तहत खुसूसी दिलचस्पी ली जाती है और सालाना मनसूबे के मुताबिक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद करने का इजहार किया। बादजा मुमताज तालीमी इदारों जैसे IIT में, NIT में, AIMS और दीगर नामुर कॉलेजों में नशिस्तें हासिल करने वाले अल्फोर्स जूनियर कॉलेज के तलबा को इनेमात हवाले किए गए और इनके माँ बाप की शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाई गई। జూనియర్ కళాశాల పిల్లలందరూ చాలా కోలాహలంగా సందడిగా ఫ్రెషర్స్ డే సెలబ్రేషన్లో అంగరంగ వైభవంగా పిల్లలు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇంటర్మీడియట్ విద్య అంటే ఒత్తిడితో కూడుకున్న విద్య. ఎందుకంటే 10వ తరగతి వరకు మరి సబ్జెక్ట్స్ నార్మల్గా ఉంటాయి, ఇలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా ఉంటుంది. ఒకేసారి జూనియర్ కాలేజ్కి వచ్చేసరికి వీళ్ళకు కాంపిటేటివ్ ఓరియంటెడ్ వీళ్ళ ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా మెయిన్స్ అని, నీట్ అని, అడ్వాన్స్ అని, ఎఫ్సెట్ అని రకరకాల కోచింగ్ పరీక్షలు ఉంటున్నారు. లక్షలాది మంది విద్యార్థుల పరీక్షలు రాసేదానిలో మన పిల్లలు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటారు కాబట్టి కొంచెం ప్రెషర్గా లోన్ అవుతుంటారు. సో ఆ ఒత్తిడి నుంచి బయటికి రావడానికి అని చెప్పేసి అల్ఫోర్స్ కళాశాలలో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మేము చేస్తున్నాం. तेलंगाना में आने वाले 2 दिनों में शदीद बारिश होने का इम्कान, महकमे मौसमियत की पेश कयासी। तेलंगाना में आने वाले 2 दिनों तक शदीद बारिश होने का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियत ने पेश कयासी की है। इस मरहले के महकमे मौसमियत ने मुख्तलिफ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, कोतागुड़ा, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमाकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, भद्राद्री में बारिश होने का इम्कान है। आर्या वैश्य संगम की तरक्की के लिए हर एक कोशिश करे, अर्बन एमएलए धनपाल का इजहार। जिला निजामाबाद के मराकज पर वाक़ई श्री राम गार्डन में इनेकाद अमल में लाए गए आर्या वैश्य संगम शहरी से मुलाक़ा फतेह जश्न के खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में बाहिसत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, साबिका एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने आर्या वैश्य शहरी से मुलाक़ा तंजीमों से फतेह हासिल करने वाले कमेटी के अरकान को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इनेकाद अमल में लाए जाने वाले आर्या वैश्य संगम से मुलाक़ा इंतखाबात में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, लेकिन इंसाफ की जीत हुई है। इन्होंने मजीद कहा कि बाज़ अफराद संगम के खिलाफ काम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि दिए गए वादों को अमली जमा पहनाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। मुस्तकिल में आर्य वैश्य संगम के लिए हमेशा इनकी जानिब से भरपूर ताउन करने का इजहार किया। నమస్కారం పిల్లలకు అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు. ఆర్యవైశ్య సంఘ ఘన చరిత్ర మన ఇందూరు ఆర్యవైశ్య సంఘం అంటే 1944 నుండి పెద్దలు వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మహాసభ స్థాపించిన సంవత్సరము దానికన్నా కొద్ది రోజుల ముందు నిజామాబాద్ ఇందూరు ఆర్యవైశ్య సంఘం స్థాపించబడ్డదంటే అది మన అందరికీ కూడా గర్వకారణం. शहर निजामाबाद में फिल्मी अदाकारा आशिका की हलचल, हैदराबाद रोड पर वाक़ई ज्वेलरी शोरूम का किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद में वाक़ई हैदराबाद रोड पर एक ज्वेलरी शोरूम की इफ्तिताई तकारीब में इस फिल्मी अदाकारा को देखने के लिए मधु का अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। इस मौके पर फिल्मी अदाकारा आशिका रंगानाथ ने कहा कि आज के नौजवानों के अलावा खवातीन को अपनी पसंद के मुताबिक ज्वेलरी में जेवरात दस्तियाब में है। इन्होंने कहा कि कन्नाडा, तेलुगु, तमिल फिल्मों में अपनी अदाकारी से नाजरीन को मुतासिर कर रही है। आशिका की पहली फिल्म 2016 में रिलीज होने वाली कन्नाडा फिल्म क्रेजी बॉय है। इस फिल्म से इन्हें खास पहचान मिली। इसके बाद राम्बो 2, रैम्बो, मदहा राजा जैसी फिल्मों में अदाकारी करते हुए शायकीन का दिल जीत लिया है। పద్మం సిల్వర్ జ్యువెలరీ ఇనాగ్రేషన్ కి ఇక్కడ వచ్చాను.
అండ్ కలెక్షన్స్ చాలా చాలా బాగుంది. యూజువలీ రియల్ గోల్డ్ జ్యువెలరీకి ప్రైసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో ఇప్పుడు సిల్వర్ జ్యువెలరీ అండ్ ఆల్టర్నేట్ జ్యువెలరీ ఆప్షన్స్ చూస్తున్నారు. అండ్ అమ్మాయిలకి జ్యువెలరీ అంటే చాలా ఇష్టం కదా, సో నాకు కూడా చాలా ఇష్టం. అండ్ డెఫినెట్లీ కలెక్షన్స్ చాలా చాలా బాగుంది. అందరూ వచ్చేసి ఒకసారి స్టోర్ విజిట్ చేయండి. నమస్తే అండి, కస్టమర్ దేవుళ్ళందరికీ నమస్కారం. పద్మం జ్యువెలరీ 9th స్టోర్ ఓపెన్ అయింది మాది. ఇప్పుడే మనకి గోల్డ్ రేట్ బాగా పెరగడం వల్ల ఇప్పుడంతా ట్రెండింగ్ అంతా సిల్వర్ జ్యువెలరీ మీద ఉందండి. సిల్వర్ జ్యువెలరీ మనకి ఏంటంటే గోల్డ్లో ఏవైతే దొరుకుతాయి, ఏ ఐటమ్స్ అయితే దొరుకుతాయో యాంటిక్, నక్షి అండ్ డైమండ్ స్టోన్, మోజనైట్, విక్టోరియా కలెక్షన్ మొత్తం అంతా కూడా కలెక్షన్ చాలా మంచి కలెక్షన్ ఉందండి మన దగ్గర. शहर के कंटेश्वर में वाक़ अयप्पा राइस डिपो का नोडा चेयरमैन केशव वेणु ने किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद के कंटेश्वर में वाक़ अयप्पा राइस डिपो का नोडा चेयरमैन केशव वेणु ने रिबन कट करते हुए इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिपो मालिक रामपल्ली रविंद्र ने कहा कि हमारे पास मियारी चावल बहुत ही कम कीमत में दस्तियाब है। 26 kg और 30 kg का बैग हमारे यहाँ दस्तियाब है। इन्होंने अवाम को राइस डिपो से रुजू होकर कम कीमत में मियारी चावल को हासिल करने का इजहार किया। బవార్చి హోటల్ పక్కన రైస్ షాపు కేశవేణు గారు నోడా చైర్మన్ గారు ఓపెనింగ్ చేశారు. మా దగ్గర స్పెషల్ అయ్యప్ప రైస్ డిపో. మా దగ్గర స్పెషల్ ఏంటంటే రా రైస్ స్పెషల్, మ్యారేజెస్ స్పెషల్ అండ్ తినడానికి ఇంట్లో కూడా స్పెషల్ రా రైస్, ఓన్లీ రా రైస్ స్పెషల్. తక్కువ ధరలో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి ఇవ్వడానికి సంకల్పంతో రైస్ డిపో పెట్టాము. రైస్ మిల్ రేటుకే ఇక్కడ ఇస్తాము. ఇది మా దగ్గర బాస్మతి 1 kg ప్యాకెట్స్ అండ్ గోదావరి చిట్టుముత్యాలు స్పెషల్ వెరైటీస్ అన్ని బీపీటీ, జైశ్రీరామ్, హెచ్ఎంటీ అండ్ స్టీమ్ బాయిల్డ్ రైస్ 26 kg. तेलंगाना इलाका टीचर यूनियन तपास के ज़रिए तमाम व्यासा माशी की जयंती के मद्देनजर ग्रोथ पौर्णमी का किया गया इनेकाद। शहर में वाकई बसवा गार्डन में ग्रो योजा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर आर्मी लेमेरर राकेश रेड्डी ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में जिलों के 33 मंडलों से आने वाले असातिज़ा साहिबीन की तैनात अमल में लाई गई और इसके अलावा हर एक KGBV मॉडल स्कूल से भी एक तलबा की तैनात अमल में लाई गई। बादअज़ा आर्मी लेमेरर पी राकेश रेड्डी ने मौज़रीन को तैनात अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि असातिज़ा बिना मुफाद के खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला सदर सेक्रेटरी पी कृष्णा वेनी, रियासती जिम्मेदार रामाकृष्ण रेड्डी, के सुदर्शन रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। గురువందన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించిన పెద్దలకు అందరికీ నమస్కారం. అందుకు విద్యా వ్యవస్థ మీద అన్ని రంగాలు ఎక్కువ గౌరవం నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడటం కానీ, ఎందుకంటే మాలాంటి రైతు బిడ్డలని రాళ్ళమైన మమ్మల్ని రత్నాలుగా చెక్కి మీరు మమ్మల్ని స్థాయి తీసుకొచ్చారంటే ముఖ్య కారణం ఉపాధ్యాయులు. हमला करने वालों को फौरी तौर पर रिमांड करने का दलित संगम ख्वाहिदीन ने किया मुतालबा। जिला कामरेड्डी बिरकुर कंपा चौरस्ता पर दलित संगम के ज़रिए तमाम रास्ता रोको इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर एम मोहंडू संगम डिवीजन सदर एम साइलू ने कहा कि बिरकुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाली खातून के साथ इंसाफ किया जाए, वो इनके अफराद ख़ानदान पर दर्ज किए गए मुकदमा को खर्च करे और इसके अलावा इन पर हमला करने वाले एन साइलू वो इनके साथियों को फौरी तौर पर रिमांड करे। इन्होंने खातून को वो इनके बेटे को मुनासिब इंसाफ फराहम करने के लिए अहदेदारों को इक़दाम करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में माला महांडू नरसरुल्ला मंडल सदर बी साइलू बिरकुर माला संगम के ख्वाहिदीन के रघु के अलावा दीगर ने शिरकत की। జైలు పంపాలని మరియు జ్యోతి వాళ్ళ పేరెంట్స్ మీద పెట్టిన కేసులు వెంటనే ఎత్తివేయాలని కోరుతూ ఈ దళిత సంఘాలు ఈరోజు రస్తారోకోకు ధర్నాకు పిలిపించినాయి. కాబట్టి దళితుల మీద పెట్టిన కేసులను కానీ దళితులకు జరుగుతున్న అన్యాయం మీద కానీ ఈ దళిత సంఘాలు इख्तिताम से ख़बर नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बरसी पर PM नरेंद्र मोदी व दीगर ने पेश की खराज। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले तुलबा को मियारी तालीम फराहम करने की सूरत में मुआशरे में शनाख्त मिलेगी। रंजल मंडल नीला कैंप हाई स्कूल HM की ओहदे से सबकदोशी प्रोग्राम में साबिक़ा वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत करते हुए किया खिताब।
गरीब अफराद खानदान की तरक्की के लिए कांग्रेस हुकूमत काम कर रही है। एडपल्ली रैतु वेदिका में नए राशन कार्ड की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम से बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया खिताब। निजामाबाद जीजी कॉलेज में जीपीओ लाइन से सर्वे पर इम्तिहानी मराकिज का कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने की अचानक तनकीद। रियासत तेलंगाना में आने वाले 2 दिनों तक बारिश होने की महकमे मौसमियत ने की पेश क़यासी। जमात इस्लामी शाख अहमदपुरा कॉलोनी का माहाना इज्तिमा नमाज कुरान जमात से वाबस्तगी व इसकी अहमियत पर दिया गया जोर। शहर निजामाबाद में फिल्मी अदाकारा आशिका की हलचल। हैदराबाद रोड पर ज्वेलरी शोरूम का किया इफ्तिताह। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।